तो हम बात करने वाले हैं दोस्तों अब किसके बारे में। हाँ, वो सब बातें तो हो गई। एक सवाल ले लो तुम। चलो, एक सवाल ऐसा भी। दे दो सर। ओमकार, तुमसे सवाल सॉल्व होता है? होता है सर, जो माइंड वाला रहता है। सब माइंड वाला ही रहता है। क्यों खेल रहे हो? नहीं, मैं नहीं खेलता सर अपनी जिंदगी से। फ्रेंड्स बताइए। फोर्थ। सबका आया फोर्थ? ये भी माइंड वाला ही था। फ्रेंड्स, सबका आ गया फोर्थ? अरे, तुम दोनों तो बताओ, फोर्थ आया? मृणाली एंड योगेश दादा। आंसर 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 दीजिए। लाइए। मृणाली, कुछ आंसर आया? मुझे नहीं पता, बट आंसर आया। तुम्हारा क्या आंसर? थर्ड। थर्ड हो सकता है। थर्ड आया? अच्छा, थर्ड। आंसर थ्री सही है। ठीक है भाई, एक मोल और एक मोल, तो ये टू वाला रिलेशन तो कभी नहीं हो सकता। दूसरी बात, ये है वीक एसिड, ये है स्ट्रॉन्ग बेस, ये है स्ट्रॉन्ग बेस, और ये है स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का एनर्जी ज्यादा ही होगा। ठीक है, आगे बढ़े। ओमकार, हाँ सर। आओ। अब हम बात करने वाले हैं हीट ऑफ आयनाइजेशन के बारे में। तुम बोलोगे अभी अभी तो आपने फॉर्मूला लिखवाया था ना। हाँ, फॉर्मूला तो लिखवाया था, डेफिनेशन भी लिखवा देते हैं, है ना। हीट ऑफ आयनाइजेशन, ठीक है। ये कहता है टोटल अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, टोटल अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू आयनाइज 1 मोल ऑफ वीक एसिड और वीक बेस। ठीक है भैया, टोटल अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है एक मोल को आयनाइज करने के लिए। याद रखना, सिर्फ एक मोल को आयनाइज करने के लिए। ठीक है, इसका फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था। हीट ऑफ आयनाइजेशन इज इक्वल्स टू 13.7 माइनस हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वीक एसिड और वीक बेस। और हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन एक मोल के लिए ही आता है ना। ये तो हमारा एक मोल के लिए ही आता है ना, तो ये भी एक मोल के लिए आ जाएगा। यूनिट क्या रखना है इसका? किलो कैलोरी। यूनिट क्या रखना है? किलो कैलोरी। ठीक है, बोलोगे जी ठीक। तो एक सवाल दे दे इसके ऊपर। तुम बोलोगे हाँ, एक सवाल तो बनता है। दे दे मित्रों, एक हम्म। सवाल दे दे।
हाँ सर। याद रखना। अच्छा लिखो लिखो। याद रखना कि मॉड मैंने डाला है, तो तुम भी कैलकुलेशन करोगे मॉड में डाल के। यानी तुमको साइन से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। ठीक है, साइन से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। गॉट इट? ओमकार, आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स और नॉट? सिंपली टेल मी। यस सर। गुड। आइए एक तड़कता भड़कता सवाल यहीं पे दे देते हैं नीचे में। दे दे मृणाली, इसी के नीचे में, या लिख रही हो तुम? हो गया, ओके। उसकी टाइपिंग होने तक हमारा सब ये हो जाएगा। तुम लिख नहीं रहे हो ना, ये दिक्कत है। क्या बात है, सर्द पर गया, सुनते हैं। क्या सर? सच कड़वा सर्द होता है पर सर। गया। क्या? क्या बोले नहीं, योगेश? सच कड़वा होता है। हाँ, ये तो बात सही बोले हो। और करेला भी कड़वा ही रहता है। चलो, मैं बोल रहा हूं कि ये एक रिएक्शन दिया हुआ है, तुम बोलोगे ठीक। तुमसे पूछा जा रहा है हीट ऑफ आयनाइजेशन ऑफ CH3COOH, बताइए कितना है। ऑप्शंस मैं दे देना चाहूंगा, इससे क्या होगा कि तुम्हें अच्छा लगेगा। हम्म, हम्म, हम्म। बताइए आंसर। धड़कनों में तेरे बात है भूले, क्या करूं मैं शर्म से, लग से नहीं। सर फोर्थ वाला। फोर्थ वाला सबका आ गया क्या? माइंड कैलकुलेशन। हम्म हम्म। मत करो, ये बार बार मैं बोल रहा हूँ, मत करो। इट्स क्वाइट इरिटेटिंग। एंड इससे आपका आदत गलत हो जाएगा सॉल्व करने का। मत करो ये। गलत है ना? तुम और गलत। मृणाली, तुम सॉल्व तो करो। बताओ। बोल रही है मेरा नहीं आ रहा है आंसर। सॉल्व करो। तो 2 प्लस या माइनस, योगेश कुछ बताओगे? प्लस बोल रहा है वो। प्लस। प्लस सही है। +2 इज करेक्ट, दोनों आदमी का। क्या किए हो भाई योगेश दादा? तुम बोलोगे सर कुछ नहीं किए हम क्या किए ना, चुपचाप से 13.7 लिखे, माइनस डेल्टा HON, ये कर दिए हैं। तो 13.7 माइनस 11.7। सर वहाँ 13.7 कहाँ से आया? फॉर्मूला पढ़ लो, इसीलिए कहते हैं कि चुल्लू पर पानी काफी होता है माइंड कैलकुलेशन वो करना। तो काफी है। 13.7 होता है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का हीट ऑफ हम्म, न्यूट्रलाइजेशन, अभी अभी बताए थे। बट प्रॉब्लम हम्म, ये है कि तुम ध्यान दोगे तब हम्म। तो तब तकलीफ की बात तो यही है। हम्म। और देखो ना, हाँ भी बोल रहा है। जो है वो है सर। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। मैं भी करता हूँ। करो करो।
मैं एक दिन तुम्हारे अब गांव क्या, जाना चाहूंगा। आओ ना सर, घुमाऊंगा आपको। अच्छा। अमृतसर। दिल्ली से डायरेक्ट ट्रेन है हमारे गांव को। सच में? हाँ। कौन सा ट्रेन है, नंबर नाम कुछ बताओगे? वो नहीं पता पर है। अरे मेरी दीदी का कॉलेज है। मतलब हमारे हेलो। नजदीक ही है। हम्म। नजदीक ही एक नांदेड़ बोल के घर। है। वॉशिंग मशीन में। वहाँ वहाँ आती है। हम्म। 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 शाम में। और तो शाम में तुम यहीं आ जाओगी ना? चलो ठीक है फिर, जब बोलोगे तब आ जाएंगे। तो 3-4 बजे आ जाएंगे, ताकि हम 5 बजे अपना क्लास या जो भी करना हो कर ले। चलो ठीक है, 4 बजे आ जाए। अच्छा, 5 बजे, 5:30 तक पहुंच जाना। वो भी आए हुए हैं क्या? अच्छा ठीक है। ओके। ओके, हो जाएगा। ठीक है, हम क्लास में। ओके। हाँ तो बच्चों, ये बताओ आंसर क्या है? फ्रेंड्स, व्हाट इज योर आंसर, व्हाट इज योर टेक ऑन इट? ये भी शब्दों के साथ माया जाल है बस, और कुछ नहीं है योगेश। ध्यान दो तो कुछ नहीं है ना? हम्म। बताइए। क्या करूं शर्म से? क्या दिया है पता है? हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, देखो ना। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCN विद NaOH। ये दिया है योगेश। तुम लोग डर गए ना? देखो, HCN को जब NaOH के साथ रिएक्ट करवाया है आपने, तो ये बना है NaCN प्लस H2O। और यहाँ जो डेल्टा H है ना, वो दिया है। डेल्टा H कितना दिया है? -11.2। और पूछ रहा है HOI, तो तुम बता दोगे आराम से। प्लस आ टू गया भी पॉइंट आंसर, देखो। उसका आंसर आ गया, थर्ड। थर्ड आंसर सही हम्म। है ना योगेश? तुम बताओ, 13.7 माइनस सीधा 11.2 कर दे। माइनस हाँ साइन सर। से तो हमको कोई लेना देना ही नहीं। तो प्लस में 2.5 आ जाएगा किलो कैलोरी। क्यों योगेश दादा? ओमकार, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, या बस मूर्ति बन के बैठे हो क्लास में? समझा सर। ठीक है, समझा तो एक और सवाल दो हम्म। जल्दी। एसिड है, ध्यान से सुनना। और इधर उसका हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है। तुम बोलोगे ओके सर। तो एक है एसिड ए, जिसका हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है, मान लो -11.7 KCAL, किलो कैलोरी। एक है एसिड बी, मान लो इसका है -12.9 किलो कैलोरी। ठीक है। और बोल रहा अरेंज एसिडिक स्ट्रेंथ। बता दो। पहला है ऐसा, दूसरा है ऐसा, तीसरा है ऐसा, चौथा है नोटा। बताओ। सर तब तक फर्स्ट एक काम वाला। करते हैं, इसी में दूसरा सवाल भी डाल दो। सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं, करो। सर हम्म। सेकंड। ये क्या है सर, सेकंड क्वेश्चन? पीएच, पीएच पूछ रहा छोटू।
नाम सुने हो? हम्म। सुने हो तो सॉल्व कर दोगे। पहला का सब लोग बताए। ओम का, सॉरी, मेरा मृणाली बता दी। पहला का बताओ, मैंने पहला का सेकंड कौन सा बताया। है? योगेश, पहला का यही होगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है ही नहीं, क्योंकि हम नहीं जानते है। हैं एसिडिक और स्ट्रेंथ दूसरे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, वो भी मॉड के साथ। ठीक है, तो इसमें कोई सर दिक्कत नहीं है। दूसरे का दूसरा का पहला मृणाली आंसर दे दी। पहला मृणाली आंसर पहला दे दी। पहला हम जानते हैं कि pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विथ मॉड के साथ। तो भैया इसका इसका ज्यादा है, तो ये कम हो जाएगा। बी कम होना चाहिए, तो बी कम है इसमें। हम्म, ये हो गया। ठीक है, कोई वही दिक्कत बोला ना नहीं। सर। ठीक है, नहीं। कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ मैं चीज, एक और चीज लिखना चाहूंगा। ये काफी अच्छा चीज है, ये काफी अच्छा चीज है। आओ देखें इसको। पहले मैं क्वेश्चन की तरह लिखना चाहूंगा। एक क्वेश्चन लो। क्वेश्चन है 10 मिलीलीटर HCl न्यूट्रलाइज 10 मिलीलीटर NaOH। तुम बोलोगे ठीक है। एंड इंक्रीजेस टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, एंड इंक्रीजेस टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन दैट इज 2 डिग्री सेल्सियस। 2 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया तापमान। तुम बोलोगे, या बाई लिख देते हैं, सॉल्यूशन बाई 2 डिग्री सेल्सियस। तुम बोलोगे ठीक है। ध्यान से सुनते जाना। इफ 100 मिलीलीटर ईच HCl and base, that is NOS, HCl and base, that is NaOH, base, neutralize, then temperature rise is, पहला है 2 डिग्री सेल्सियस, दूसरा है 20 डिग्री सेल्सियस, तीसरा है 10 डिग्री सेल्सियस, चौथा है नन। अब देखो इसको मैं बताता हूँ क्वेश्चन क्या पूछा है, और मैं नोट्स क्या देने वाला हूँ इसमें। ध्यान से सुनना। सबसे पहले मुझे एक बात बताना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं, हाँ, इधर आओ दोस्त। मैं ये लिख रहा हूँ नोट डाल के कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, क्या ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है? तुम बोलोगे हाँ, क्योंकि माइनस में आ रहा था आंसर, है ना। तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक, बहुत अच्छी बात। मैं बोल रहा हूं कि इस पूरे प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर का जो राइज है ना, वो अमाउंट ऑफ एसिड और अमाउंट ऑफ बेस के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? ड्यूरिंग प्रोसेस, ध्यान से सुनते जाना। ड्यूरिंग प्रोसेस टेम्परेचर राइज does not depend upon does not depend upon amount of acid and base। इसका अर्थ ये हुआ, ध्यान से सुनो। जैसे क्वेश्चन में दिया है कि पहले 10 मिलीलीटर हमने एसिड लिया था एंड बेस लिया था, बोला था ना। देखो क्वेश्चन में यही बोला योगेश, कि पहले 10 मिलीलीटर लिए और रिएक्शन करवाए, तो टेम्परेचर यानी इतना आया, है ना। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन मान लो 2 डिग्री सेल्सियस के से मतलब, सॉरी, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में क्या बोल रहा हूँ, टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया। तुम बोलोगे ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब वो बोल रहा है कि हम 10 मिलीलीटर से बढ़ा के इसको 100 मिलीलीटर एसिड
और 100 मिलीलीटर बेस कर दिया। तो बोल रहा अब जो टेम्परेचर का राइज होगा वो कितना होगा उस पूरे प्रोसेस में, तो भी 2 ही डिग्री सेल्सियस होगा। क्योंकि मैंने क्या बोला है, ये अमाउंट के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता। क्यों नहीं करता डिपेंड, वो देखो। मन में सवाल आना चाहिए कि सर आखिर क्यों नहीं करता डिपेंड। तो डिपेंड इसलिए नहीं करता क्योंकि हम जानते हैं क्यों, ब्लैक कलर से, क्योंकि हम जानते हैं Q इक्वल्स टू क्या होता है दोस्त, Q इक्वल्स टू क्या होता है, जल्दी बताओ। नहीं जानते हो तो लिख लो, मास, जो ये मास है, इनटू S डेल्टा टी, है ना। S यहाँ पर क्या है, एंट्रोपी, उसको छोड़ दो। तो मैं बोल रहा हूं जब डेल्टा टी का तुम पता करोगे ना, तो डेल्टा टी हो जाता है Q अपॉन MS। तो मैं बोल रहा हूं जब जब तुम मास बढ़ाओगे, ध्यान से सुनना, जब जब तुम ये बढ़ाओगे, इंक्रीज करोगे, तो तुम्हारा जो हीट जो तुम उसको दोगे ना रिएक्शन के लिए, ये हीट, ये भी अपने आप इंक्रीज कर जाएगा। तुम बोलोगे अच्छा, तो जब ये दोनों ही इंक्रीज कर जाएगा, तो मुझे बताओ, अरे डेल्टा क्यों लिख दिया, डेल्टा टी है ना, चेंज इन टेम्परेचर। तो मुझे एक बात बताना, तो ये डेल्टा टी क्या हो जाएगा दोस्त, तुम बोलोगे डेल्टा टी तो कांस्टेंट ही रह जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट ही रह जाएगा। इसलिए इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 2 डिग्री सेल्सियस ही। शॉर्ट, देखो ना क्या बोला है, पहले 10 मिलीलीटर HCl, 10 मिलीलीटर ये बेस था, अब 100 मिलीलीटर ईच कर दिया, बेस भी और एसिड भी। तो कितना होगा भाई ये, इजी था, बताओ। हम्म। कोई दिक्कत, अब हीट ऑफ कंबशन की तरफ चलते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं था ना मृणाली, हे मृणाली, आइए हीट ऑफ कंबशन की तरफ चले। लिख लियो सब लोग, मैं हटा दूं, एक बार ओके कर दो हाँ कि हाँ, सर। हाँ सर ओके, आओ। कंबशन मतलब क्या होता है दोस्त, कंबशन मतलब क्या होता है, तुम बोलोगे जलना होता है, और क्या होता है। कंबशन मतलब होता है जलना, या कंबशन मतलब होता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। क्या होता है, कंबशन का मतलब होता है या तो जलना होता है या तो रिएक्शन होता है। तो देखो, मैं इसका डेफिनेशन लिखूंगा, टोटल अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज इन कंबशन ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल। जब 1 मोल मॉलिक्यूल को तुम जलाते हो, ध्यान से सुनिए, जब 1 मोल मॉलिक्यूल जलता है ना, तो कितना हीट का एक्सचेंज होता है, लेनी देनी कितना होता है, उसे हम लोग कहते हैं हीट ऑफ कंबशन। तुम बोलोगे ठीक है। इस कंबशन को जानने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि ऑक्सीजन के साथ जब कुछ एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट बनता क्या है, नहीं तो उसके बिना सवाल हिलेगा भी नहीं। तो लिख लो, कंबशन या रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मतलब ओ, ऑक्सीजन मतलब ओ होगा ना ओमकार, हम्म। वाह, वाह O2। भाई वाह। O2 तो होगा। याद रखो जब जब कार्बन, चलो मैं इधर लिखता हूं, जब जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा ये बनाएगा CO2। याद रखना है, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बनाएगा, ये बनाएगा CO2 नॉर्मल कंडीशन में, अनलेस एंड अनटिल वो रिएक्शन लिख के दे। अगर रिएक्शन आपको लिख के नहीं देता है तो तुमको कार्बन को रिएक्ट करके यही बनाना पड़ेगा। हाँ, अगर किताब में लिख ही दिया है कि भैया इसके साथ ये रिएक्ट करके ये बना रहा है, तो वो अलग बात है। लिख के दे दिया फिर तो अलग ही बात है ना। अगर नहीं दिया है तो आपको यही बनाना पड़ेगा। हाइड्रोजन जब भी रिएक्ट करेगा क्या बनाएगा ये, H2O। हाँ, H2 के फॉर्म में पाया जाता है, मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं सीधा H लिख रहा हूँ, ठीक है। तो H2O बनाएगा। सल्फर जब जब रिएक्ट करेगा क्या बनाएगा, सल्फर जब जब रिएक्ट करेगा SO2 बनाएगा। उसके बाद क्या होता है, फास्फोरस P4 के फॉर्म में पाया जाता है, ये जब जब रिएक्ट करेगा
तो ये बनाएगा P4O10। ये सब पता होना चाहिए। नाइट्रोजन जब जब रिएक्ट करेगा तो बहुत सारा चीज बना सकता है, जैसे N2O बना सकता है, NO2 बना सकता है, NO बना सकता है। ठीक है, ये पता होना चाहिए, किसी भी हाल में ये पता ही होना चाहिए, अन्यथा आपसे हो जाएगा दिक्कत, गड़बड़। ठीक, लिख लिया हो तो बहुत अच्छी बात। अब सीधा आते हैं सवाल पे, ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, सीधा हम सवाल पे कूद जाएंगे। फिर इसके जो भी है फॉर्मूले वार्मूले हम देंगे। एक सवाल पहले कर लेते हैं, कर ले, हो गया, कर ले। आओ, हाँ सर। ओमकार, हो गया ना? अब कितना लिखोगे? बहुत लिख लिया सर। बस हो गया। 2 मोल CH4 बर्न विथ रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। मैं अच्छे से लिख देता हूँ, नहीं तो है ना, कुछ लोग जो PDF देखेंगे उनको समझ नहीं आएगा। रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, एंड रिलीज -250 किलो जूल हीट। कितना किया है? -250 किलो जूल हीट। कैलकुलेट हीट ऑफ कंबस्शन। बोल रहा हीट ऑफ कंबस्शन बताइए, ऑफ मीथेन, सॉरी, बताना तो पड़ेगा ना किसका, ऑफ मीथेन। और ऑप्शंस कुछ इस प्रकार से तुम्हारे सामने है, ओमकार, ये भी माइंड से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर हाँ छोटू बोलो। बी वाला। बी वाला, ABCD, हम्म। ये हम्म। एकदम सही। देखो भैया, क्यों, सवाल देखो तो क्या बोला है। तुम बोलोगे सर सवाल बोल रहा है 2 मोल CH4 को जलाने में, 2 मोल CH4 को जलाने में इतना एनर्जी रिलीज हुआ। लिख देते हैं, बोल दिया है तो लिख देते हैं। कितना बोला है? 2 मोल। 2 मोल CH4 को जलाने में लगा है -250 किलो जूल। लेकिन डेफिनेशन कहता है 1 मोल। डेफिनेशन क्या कहता है ओमकार? कि हीट वन ऑफ मोल। कंबशन हम सिर्फ 1 मोल के लिए ही कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसको -250 किलो जूल को क्या करो, तुम डिवाइड कर दो 2 से, और आंसर आ गया हमारा ये। इजी था, चलो आओ। बहुत इजी। बहुत इजी था, तो आओ आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। मृणाली तुम कुछ समझ रही हो या बस ऐसे ही क्लास में बैठी हुई हो? अब आइए कुछ नोट्स डालें। हाँ सर, अब मैं बोल रहा हूँ हीट ऑफ रिएक्शन, मैं फिर से क्या बोल रहा हूँ, डेल्टा H का बात कर रहा हूँ। एक सेकंड, हीट ऑफ रिएक्शन, जिसको मैं डेल्टा H से दिखा रहा हूँ। हीट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ हीट ऑफ कंबसन, ठीक है। हीट ऑफ कंबसन के टर्म में हम हीट ऑफ रिएक्शन को देखना चाहते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा H रिएक्शन, सॉरी, डेल्टा H रिएक्शन इज इक्वल्स टू डेल्टा H हीट ऑफ कंबसन ऑफ रिएक्टेंट माइनस डेल्टा HC ऑफ प्रोडक्ट। अब तुम बोलोगे सर 1 मिनट, यहां गड़बड़ हो गया है ना, पहले आता है प्रोडक्ट फिर आता है रिएक्टेंट, क्यों भाई, होता है कि नहीं होता है? लेकिन याद रखो, हाँ सर। हीट ऑफ कंबशन में यही फॉर्मूला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तुम बोलोगे लेकिन इससे पहले तो ये फॉर्मूला पढ़े थे। देखो, डेल्टा H रिएक्शन इज इक्वल्स टू, अगर हम हीट ऑफ फॉर्मेशन के रेस्पेक्ट में बात करें,
क्या था, हीट ऑफ फॉर्मेशन का था ना, ये वाला प्रोडक्ट, माइनस डेल्टा एच एफ हीट ऑफ फॉर्मेशन रिएक्टेंट, था कि नहीं था? तुम बोलोगे हाँ हाँ सर। था, लेकिन ऊपर अलग फॉर्मूला है, ऊपर क्या है, अलग फॉर्मूला। गॉट इट? तो हम कर देते हैं इसको बक्से में कैद। ये एक अलग फॉर्मूला है और दोस्तों ये एक अलग फॉर्मूला है। याद रखना है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रिएक्टेंट है, हर जगह प्रोडक्ट होता है, हर जगह प्रोडक्ट होता है, बट कंबशन में क्या होता है, रिएक्टेंट होता है। ठीक है, बताओ ठीक है? हाँ सर। बोलो। अगर ठीक है तो आओ थोड़ा सा और आगे बढ़े, है ना, आगे और बढ़ जाते हैं, या इसके ऊपर एक सवाल दे दें। आओ एक सवाल ले लो फिर आगे बढ़ जाते हैं, 8 मिनट है ना। क्वेश्चन, हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन। एसीटाइलिन, एसीटाइलिन का फॉर्मूला जानते हो ना, C2H2। नहीं जानते हो तो जान लो। और बेंजीन का होता है C6H6, इज -1150 किलो जूल। तुम बोलोगे ठीक है, एंड पर मोल ले लो, पर मोल ले लो, एंड -710 किलो जूल पर मोल ले लो, रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिवली। कैलकुलेट हीट ऑफ रिएक्शन, कैलकुलेट हीट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तुम बोलोगे ठीक है, हो जाएगा कैलकुलेट, लेकिन इस कैलकुलेट करने से पहले हमको जानना पड़ेगा कि रिएक्शन क्या है, ये तो बताइए। क्यों भाई, रिएक्शन क्या कैसे है ये तो बताओ। तो देखो मैं बोल रहा हूं, जब एसीटाइलिन 3 मोल ले लोगे तो ये तीनों मोल आपस में रिएक्ट करके बनाता है बेंजीन। तुम बोलोगे कैसे, तो ऐसे देखो, हमने लिया C2H2, इसका जब 3 मोल लोगे तो ये तीनों मोल आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएगा, C6H6। देख लो, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 और 6 बैलेंस्ड है ऑलरेडी। बोलोगे हाँ बिल्कुल सही है। तो इस रिएक्शन का वो डेल्टा एच तुमसे पूछ लिया, और दिया क्या है तुमको इस रिएक्शन के लिए, दिया है ये हीट ऑफ कंबसन बेंजीन का हीट ऑफ। तुम बोलोगे हमें फॉर्मूला पता है, हमें फॉर्मूला क्या है पता है। यहाँ पे रिएक्टेंट कौन सा है, तुम बोलोगे यहाँ पे ये रिएक्टेंट है, यहाँ पे ये क्या है, एक रिएक्टेंट है, और ये क्या है, प्रोडक्ट। ये क्या है, प्रोडक्ट। ठीक है, तो प्रोडक्ट को हम लास्ट में लिखेंगे। ठीक है, फॉर्मूला आओ जल्दी से लगाते हैं, जो फॉर्मूला यहाँ पे पढ़े हैं ना, ये वाला, ये वाला लगा देते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है, डेल्टा एच रिएक्शन। मैं सीधा लिख रहा हूं, मैं इतना प्रोडक्ट और ये सब नहीं लिख रहा हूं। क्या है, रिएक्टेंट पहले लिखेंगे ना, तो क्या लिखेंगे, 3 इंटू, देखो यहाँ पे क्या है, 3 मोल, तो हम जानते हैं मोल तो लिखना पड़ेगा, इंटू -710, -710 किलो कैलोरी। ठीक है, उसके बाद फिर से क्या है, माइनस का साइन, तो माइनस, अच्छा ये माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये माइनस प्लस हो जाएगा, मैं डायरेक्ट प्लस लिख दूं क्या, छोड़ो नहीं लिखूंगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। 1 इंटू, क्या लिखेंगे, कितना है, 1100, 1 इंटू -1150। देखो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, इसलिए 1 लिखा है, और इसका वैल्यू कितना दिया है, 1100। सॉल्व करो भाई, 7 या 10, सॉरी 7 या 21 और 30, कितना हो जाएगा, 21 30 -21 30 प्लस 1150। कर दो सॉल्व, कितना हो जाएगा, 21 में से 22 में से जाता है ना 11, कितना होगा, 900 कुछ, 50 कर देते हैं, अच्छा 80। ठीक है, इसमें 20 जोड़ देते तो 50 हो जाता है, 21 50, 980 भाई, माइनस का 980 किलो जूल है ना, -980 किलो जूल आ गया। इजी था, बताओ योगेश, टफ था क्या? हमने नहीं सर। रिएक्टेंट को माइनस किया है, ये क्या है, ये है कहानी रिएक्टेंट का, और ये कहानी किसका है, प्रोडक्ट का।
ठीक है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते हैं किस केस में? हीट ऑफ कंबशन के केस कंबशन। में। यस। अब आओ हम लोग बात करते हैं दोस्तों, स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन, फिर कैलोरीफिक वैल्यू है ना ये सब। आइए, लेकिन इसको बात करेंगे नेक्स्ट मीटिंग में। बंद करें ये वाला? बताओ बच्चों। हाँ हाँ सर। सर।